हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 24,000 के आसपास मार्केट चल रही है। चलिए, बाकी का तो मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको पिछले वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। ये जो अभी का वीडियो है ये बनाना जरूरी इसलिए है बिकॉज आज हमने तेजी की मार्केट में दो बार वी हैव टेकन सेल पोजीशन एंड वी हैड मेड अ गुड प्रॉफिट। ठीक है। आपको याद होगा कल हमने डीमार्ट का ट्रेड लिया था। डीमार्ट का ट्रेड कल हमने लिया था और मैंने कल ही उसको बुक करवाया था ये सोचकर कि आज हमको फिर से मौका मिलेगा, हम फिर से ले लेंगे अगर मिला तो। ठीक है। तो आज मौका मिला। मैंने सुबह प्री ओपनिंग के टाइम ही जब 9:07 पे जो रेट फ्लैश होते हैं तभी मैंने जो है डिमार्ट के बारे में मैंने मेरे लोगों को बता दिया था, मैसेज डाल दिया था कि डिमार्ट में सेल बनता है, बिंदास सेल मारिएगा, मार्केट चाहे जो हो। आपको मैसेज में दिखा दूं। चलिए। प्रॉफिट वगैरह तो हमने सब बाद में बुक किया, जो भी हमारी लॉन्ग पोजीशन थी उसमें। ठीक है। ये आज का है ना। ये 9:11 पे मैंने लिखा है डिमांड फिर से सेल बनेगा अराउंड 4520, 2030 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी 452040 एंड एड वन मोर ओनली इफ इट गोज टू 462030। अगर 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो ही आप एक और ऐड करेंगे। बढ़ने के चांसेस इसलिए थे बिकॉज आज मार्केट जो है आपको पता ही है फुल तेजी में है। साढ़े पौने 900 पॉइंट मार्केट ऊपर है, 875 880 पॉइंट के करीब। तो पॉसिबल था कि जो ओपनिंग प्राइस था उससे थोड़ा ऊपर निकल जाता, लेकिन हमने ऑलरेडी कल इसमें ट्रेड लिया था एंड वी हैड बुक इंट्राडे। तो आज हमने फिर से उसी लेवल पे हमने फिर से सेल किया हुआ है, जिसका टारगेट हमने 4100 का रखा है। 4400 का पुट मैंने लेने का कहा था 85 या 90 के आसपास। ठीक है। 80 का इसने लो बनाया। ये पुट ने 80 का लो, 80 का लो बनाया। ठीक है। और वो लो भी हम चेक करेंगे। और उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है कि डिमांड फिर से सेल बनेगा, ये मैंने लिखा हुआ है 1:23 को। ये लिया हो तो एक बार 135 पर बुक करे एंड शिफ्ट टू 4300 पुट एट 92। वो 92 वाला भी अभी 100 के आसपास चल रहा है। ठीक है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो पुट हमने कितने पे खरीदा, क्या हुआ क्या नहीं। और फिर ये पुट 80.75 का लो बनाया है। मैंने 85 से 90 के आसपास इसको लेने कहा था। 151 का हाई बनाया है, अभी बनाया, और हमने इसको 135 पे बुक किया हुआ है। ठीक है। यानी कि 50 रुपए हमको ये वाले सौदे में मिले एंड वी शिफ्टेड टू 4300 फुट 91 पे हमने उसको परचेस किया है, और अभी इसने जो है कुछ 104 का इसने हाई लगाया है। ठीक है। और ये पोजीशन हमने होल्ड रखी हुई है। इसके अलावा वी हैव टेकन वन ट्रेड इन टीसीएस, वी हैव टेकन वन ट्रेड इन निफ्टी। ठीक है। अब वो क्या है क्या नहीं ये हम कल कल देखेंगे। तो अब कल के लिए क्या मुनासिब लग रहा है वो एक बार चेक करते हैं। ये वाले चार्ट पे अब देखिए यहाँ तक आ गया। ठीक है। मुझे नहीं पता कल कोई हाई बनावे ना बनावे या गैप अप खुले या क्या है क्या नहीं। एक मिनट। ठीक है। गैप अप खुलता है या क्या करता है आई डोंट नो। अगर गैप अप खुलेगा तो वो नीचे ही आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन। और अगर यहीं से नीचे आना शुरू करे, यानी कि थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के या मे बी 30 40 पॉइंट प्लस में खुल के, तब पॉसिबल है। अगर फ्लैट खुला तो आधा दिन वो टाइम पास कर सकता है बिकॉज ऑफ थर्सडे एक्सपायरी, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसको ध्यान में रखते हुए आधे से ज्यादा दिन वो अगर टाइम पास कर सकता है। तो हमने जो भी पोजीशन लिया हुआ है निफ्टी में वो हमने मे का लिया हुआ। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और क्या लगता है 24,000 के ऊपर क्लोज करेगा?
कहीं भी क्लोज करे वो टिकने वाला नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ज्यादा दिन खींचेंगे, ज्यादा दिन इसको ऊपर टांग के नहीं रखेंगे। अभी तक टॉप कंफर्म नहीं है, यानी कि ये जो हाई बनी है आज 24,025 की, अभी तक कंफर्म नहीं है कि कल टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अगर कल नहीं टूटती तो ये वाली हाई और ये वाली लो के बीच का सेंटर पॉइंट क्या निकलता है वो हम कल सुबह ही कैलकुलेट करेंगे। और अगर मानिए कल एक नई हाई बनती है और अगर वो नई हाई बना के नीचे आता है तो देखेंगे। हालांकि 24,250 से लेके 400 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फॉर निफ्टी। और अब क्योंकि गैप है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस ये रेजिस्टेंस को इजीली पार करेगा। 24,400 क्या है, देखो 400 ये है, ये गैप, ये वाला। वैसे तो गैप यहाँ पर भी है, 25,100 पर भी है, पर ये वन साइड ऊपर जावे इसके आसार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पता नहीं फिर तो, इसलिए हमने मे का इसीलिए लिया हुआ है। ठीक है, हमेशा तो मतलब 800 पॉइंट की रैली नहीं करेगा। तो एक पोजीशन हमने, देखते हैं, अभी निफ्टी के बारे में बाद ही में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी कुछ पोजीशंस बनाई है, वो क्या बनाई है वो हम देखें क्या। गोल्ड का तो हमने सुबह ही बुक किया था, जो हमने कल लिया हुआ था। टीसीएस में वी हैव टेकन अ पोजीशन। और बाकी सब तो हमने बुक किया हुआ है। हाँ, ये आई आर एफ सी ये जो है हमने 92 पे बाय किया था, अभी 99 चल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने मे का 100 की स्ट्राइक रेट का हमने कॉल बाय किया था, जो अभी 5 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो भैया ये ऐसे ट्रेड्स आपको आते हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं, ये सीज फायर वगैरह भले 2 हफ्ते के लिए रखा है इन्होंने, पर बहुत बड़ा डाउट है कि ये लोग 2 हफ्ते कंटिन्यू रखेंगे इस सीज फायर को। कोई ना कोई कांड कोई ना कोई कंट्री जरूर करेगा, और मुझे 99.99% यूएसए पे पूरा भरोसा है कि वो बिना कांड किए रहने नहीं वाले। तो ये 2 हफ्ता सीज फायर टीके, इसके आसार बहुत कम है। ठीक है, या तो वो लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, या फिर ये सीज फायर जो है वो कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया, नाउ वी आर लीज बॉर्डर, चाहे मार्केट इधर जाए चाहे मार्केट उधर जाए। हाँ, हमने जो पोजीशन कुछ कुछ स्टॉक में बनाई है उसमें हमको निकलने का मौका मिल जाएगा विद प्रॉफिट, तो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, 22,182 की जब पिछले थर्सडे को लो बनाई थी, उसी दिन के दोपहर के मतलब बाद वाले वीडियो में, आफ्टर मार्केट के वीडियो में, मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि 2,000 पॉइंट के जो भी लो बना दे, ठीक है, हो सकता है 22,182 ब्रेक करे। मैंने ये वर्ड यूज किए थे कि जो भी लो बनेगी, दो 2,000 पॉइंट निफ्टी में और 4,500 से 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको राइज आता हुआ मिनिमम दिखना चाहिए। ये तो मैंने मिनिमम कहा है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 22,182 से 24,000 के आसपास निफ्टी आ गया है, कितना पॉइंट्स होता है? 2,000 पॉइंट नहीं नहीं होते उसमें, कुछ पॉइंट्स कम है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या लो बनाई थी? ये 49,954, और आज की हाई क्या है? 55,777। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने पॉइंट्स होते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाए। ठीक है, बाकी सब तो मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। और चलो, 24,000 के ऊपर क्लोज आया है, एडजेसेंट क्लोजिंग कहाँ आती है देखते हैं। शायद उसके नीचे ही आएगा, 24 से। 24 में भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से पूरा घूम पाए। इसलिए मैं कह रहा था, लो लेवल पे ज्यादा बेरिश मत बनिएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट।
ठीक है, तब तो मेरे पर ही सवाल उठ रहे थे कि मुझे ही नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। लो भाई, कर लो अपना अपनी मनमानी। फिर भाई एडजस्ट क्लोजिंग कब आएगा? ठीक है, चलो वो आता रहेगा। तो आज का दिन हमारी सारी लॉन्ग पोजीशन को हमने बुक किया है। हालांकि हमने कुछ कुछ स्टॉक्स में फिर से लॉन्ग पोजीशन को ही क्रिएट किया हुआ है, कुछ में हमने सेल पोजीशन को क्रिएट किया है। चलो 24,000 के नीचे क्लोज आया, यानी कि 23,997, तो 24,000 के पास ही है। कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि किसी भी संजोग में आप जिसे फॉलो करते हो ना, उसकी जबान वही होनी चाहिए जो वो हमेशा से कहता आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई ये लेवल टूटा तो बेरिश बन जाओ, वो लेवल टूटा तो बुलिश बन जाओ। कल की मार्केट अगर आप ध्यान से देखो, स्टॉप लॉस खा खा के ऊपर गया हुआ है। तेजी के मार्केट ने तेजी किया, लेकिन स्टॉप लॉस खा खा के किया। ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन कब लगाना चाहिए वो मार्केट की चाल पे भी डिपेंड करता है। अब जो लोग है पहले से, उनको शायद पता होगा। जो नए नवेले जुड़े हैं कोविड से, या तो आप सीख लो, या फिर मार्केट आपको सिखा ही देगा कि बिना सीखे मत करो काम। ये आप सीख ही जाओगे आज नहीं तो कल। एनीवेज, सीखो ना सीखो बात की बात है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई हो तो व्हाट्सएप करें 9082503553। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें ऑफकोर्स। और आप जो भी ज्वाइन करना चाहे, चाहे 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में, या फिर 1 साल की मेंबरशिप 9,000 में, या इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 14,000 में, या इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 23,000 में, इन चारों में से जो भी आप चुनना चाहे वो मेंशन करें, आपका नाम मेंशन करें, एंड एंड ज्वाइन, सो दैट आपको भी एक क्लैरिटी के साथ व्यू मिले मार्केट के बारे में, और सही ढंग से आप भी आपके हिसाब से ही सही, लेकिन पोजीशन आप ले सको। ठीक है। बाकी देखने वाले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को। अब ये चैनल को ग्रो कराना अभी आपके हाथ में है, क्योंकि अब सीधा सा हिसाब है भैया, अगर ग्रोथ नहीं दिखेगा तो दुकान बंद हो जाएगी। यानी इस बार आई एम सीरियस, बहुत हो गया। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो फिर वो धंधा नहीं करना चाहिए ना। आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, सर्विस ज्वाइन नहीं करते, तो तब आपको करना चाहिए। क्योंकि जो भी आप ज्वाइन करोगे 2-4 ट्रेड में तो वो पैसा आपका रिकवर हो ही जाना। कईयों का तो एक एक ट्रेड में, एक ही पहले पहले दिन के ट्रेड में हुआ। अब डिपेंड करता है ना वो उस वक्त मार्केट की मूवमेंट क्या है क्या नहीं। अगर आपने आज ज्वाइन किया और हफ्ता भर मार्केट में कोई प्रकार की मूवमेंट ही नहीं आई, तो मैं भी कहाँ से आपका रिकवरी करके दूंगा। ये सब बात होती है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, मार्केट में भी मूवमेंट है, देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी लॉसेस हुए हैं, 3 महीने के लॉसेस 15 दिन में हम कवर कर सकते हैं, मूवमेंट हुआ तो। अब मूवमेंट नहीं होगा तो 3 महीने का लॉसेस 1 साल में भी कवर नहीं हो पाएगा। ये बात बन जाती है ना। तो ध्यान दीजिए और व्हाट्सएप करिए, एनरोल करिए, और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल टुमारो। वर्ल्ड मार्केट को एक बार देख लें। वर्ल्ड मार्केट तो वही 1100-1200 पॉइंट प्लस में चल रहा है। देखते हैं ये क्या है क्या नहीं। अरे ये तो कुर्सी तो माइनस हो गया। कुर्सी को कोई फर्क, मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है क्या? ये क्यों फ्यूचर इसका माइनस चल रहा है? तो क्या डाउ भी आज माइनस हो जाएगा? क्या पता। पागल जैसे लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलो फिलहाल तो ये है। और क्रिप्टोज को अगर देखें तो सोलाना तो चलो ठीक है, 84 पे आया हुआ है, और सारे ही क्रिप्टोज फिलहाल तो ऊपर है। ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये बेचारा मर रहा है यहाँ पे। हर कोई क्रिप्टो इसी तरह का चार्ट बनाए बनाए हुए हैं। अब देखते हैं वो क्या है क्या नहीं। पोजीशन लेने का अगर कुछ मौका दिखा तो देखेंगे, अदरवाइज तो छोड़ देंगे फिर। ठीक है। चलिए।
Okay, then thank you very much. Bye bye. Take care and see you all tomorrow. Like this video, subscribe this channel, and WhatsApp and get into it.